राज्य उत्तराखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 3 चिकित्सकों को निलंबित कर दिया गया है। यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुभम सर्वम मेडिकल प्रोजेक्ट कंपनी की ओर से पीपीपी मोड पर संचालित है। उत्तरकाशी के बीरोखाल में स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के 3 चिकित्सकों के नशे में धुत होकर बीरोखाल बाजार में मस्ती करने की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन ने तीनों चिकित्सकों को निलंबित कर दिया। शनिवार को बीरोखाल के मंदिर में काली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम व भंडारा चल रहा था। वहां पर यह तीनों डॉक्टर नशे की हालत में धुत होकर मस्ती कर रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी कि वे ठीक ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। चिकित्सकों को इस प्रकार नशे में देखकर लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने अस्पताल के प्रबंधक को बुलाकर उन्हें चिकित्सकों को सौंप दिया। जनपद चमोली में गौचर के ऊपर दुआकांडा मोटर मार्ग पर कार हादसे में मृतकों का आंकड़ा 3 पहुंच गया है, जबकि एक घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कार में सवार 4 व्यक्ति दुआ से सिंदरवाड़ी जा रहे थे। सभी नए साल का जश्न मनाकर घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने गौचर अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। तीसरे घायल युवक की हायर सेंटर ले जाते वक्त मौत हो गई। घटना में चौथे युवक को मामूली चोटें आई है। चारों युवक नए साल की पार्टी मनाकर घर लौट रहे थे। घटना बीती शाम करीब 6:15 बजे की बताई जा रही है। बता दें कि कोतवाली कर्णप्रयाग को सूचना मिली कि गौचर के ऊपर दुआ गांव के पास एक गाड़ी खाई में गिर गई। सूचना पर गौचर चौकी प्रभारी मई पुलिस बल व एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अर्टिगा UK 11 TA 2811 कार लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिरी हुई थी। राज्य उत्तराखंड में नए साल के आखिरी दिन लोग हादसों से भी हताहत हुए। वहीं नए साल का जश्न मनाकर कार से लौट रहे 3 दोस्तों को शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया। भेल रानीपुर क्षेत्र में कार के आगे आई नीलगाय के कारण कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत यह रही कि कार सवार तीनों लोगों को खरोंच तक नहीं आई। मौके पर पहुंची कोतवाली रानीपुर पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से सीधा कराया और कोतवाली भिजवाया। कोतवाली जानीपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 1:15 कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि भेल सेक्टर 5A स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास एक तेज रफ्तार सेंट्रो कार नियंत्रित होकर पलट गई है। कार के अंदर 3 लोग फंसे हुए हैं। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची कोतवाली रानीपुर पुलिस ने कार के अंदर फंसे 3 लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला। गाड़ी की हालत देखकर नहीं लग रहा था कि कार सवार अंदर सुरक्षित होंगे, लेकिन इसे चमत्कार ही कहेंगे कि कार के अंदर बैठे तीनों लोगों को खरोंच तक नहीं आई। पुलिस ने गाड़ी से तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कोतवाली रानीपुर इंचार्ज रमेश तनवार ने बताया कि पूछताछ में पता लगा है कि लोगों ने एक तो शराब पी हुई थी, दूसरा सड़क पर अचानक उनकी कार के आगे नीलगाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। पूछताछ में पता चला है कि कार में विपिन कुमार, प्रशांत कुमार एवं विनोद कुमार सवार थे। सभी लोग नए साल की पार्टी कर घर वापस लौट रहे थे। वर्ष 2022 की विदाई के साथ ही उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भटवी सेवानिवृत्त हो गई हैं। आज 1 जनवरी 2023 को उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नई डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह मूल रूप से पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं और पीलीभीत में उनकी पढ़ाई हुई है। पूर्व में डॉक्टर विनीता शाह उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्पेशल चिकित्सकों की तैनाती करना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में MBBS डॉक्टरों की तैनाती तो हो गई है, लेकिन अभी कुछ स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की सुदूरवर्ती क्षेत्रों में तैनाती के लिए विभाग प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेजों से PG कर चुके जूनियर डॉक्टरों का सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा हम आउट ऑफ स्टेट के चिकित्सकों को आकर्षक वेतनमान और उनके लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ताकि इस गैप को भरा जा सके।
नए साल के मौके पर एक व्यक्ति अपने काम वाली बाई को लेकर चीला पहुंच गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे पति भी हैरान और परेशान हो गया। दरअसल उसकी पत्नी को उस पर पहले से ही शक था, जिसके चलते उसने पड़ोस के एक अंकल को अपने पति की मुखबरी में लगा दिया था। अब चीला घूमने के बाद जब पति घर पहुंचा तो पत्नी ने झाड़ू से उसकी पिटाई कर दी और हंगामा काट दिया। हंगामे से जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो पति तो कमरे में बंद हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने पति और कामवाली के प्यार की दास्तां सबको सुना दी। साथ ही जिस पड़ोसी अंकल ने मुखबरी की, जब उसकी पत्नी को पता चला तो अंकल की पत्नी और उस व्यक्ति की पत्नी का आपस में ही झगड़ा हो गया। मामला मध्य हरिद्वार राजाजी नेशनल पार्क से लगी एक कॉलोनी का बताया जा रहा है।